मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसको। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ए न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। हम सब जानते हैं कि जब रेप्लिकेशन होता है या जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब एक न्यूक्लिक एसिड की कॉपी होती है और उससे दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनता है। रेप्लिकेशन में एक न्यूक्लिक एसिड से, जैसे सपोज डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन में, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। तो यानी एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनता है। हेंस these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity। और आप देखो, आसानी से समझ सकते हो कि डीएनए से डीएनए कैसे बन रहा है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर। यानी अगर हमें एक डीएनए का एक स्ट्रैंड हमको पता है तो उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का पता लगा सकते हैं, और जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है डॉटर स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड से, हम उसके बेसिस का पता भी लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है हम उसका भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो भाषा है उसको रीड करके अमीनो एसिड्स को जोड़ना होता है, यानी अमीनो एसिड्स का पॉलीमर बनाना होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए से रीड करके हमको पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बनाना है, यानी क्या बनाना है? प्रोटीन। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला, हमें जो, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इसमें। नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थियोरेटिकली। तो ऐसी कॉम्प्लीमेंटेरिटी का पता जो है अभी तक हम लगा भी नहीं पाए कि भाई ऐसी कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो है नहीं कि न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ो और अमीनो एसिड्स को निकाल लो थियोरेटिकली। तो इसीलिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ स्टार्टिंग में इसका पता लगाना। There existed ample evidences, though, to support the notion that change in nucleic acids or genetic material were responsible for change in amino acids in proteins। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला धीरे धीरे करके कि अगर न्यूक्लिक एसिड्स चेंज हो जाएं, यानी अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाए, तो जो प्रोटीन है वो भी चेंज होता है। यानी जो अमीनो एसिड्स उसमें जुड़े हुए हैं प्रोटीन के अंदर वो भी चेंज होते हैं। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया वाला केस था। सिकल सेल अनीमिया में सिंगल बेस म्यूटेशन हुआ था, यानी पॉइंट म्यूटेशन हुआ था, और पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से जो अमीनो एसिड है वो रिप्लेस हो गया था, दूसरा आ गया था। तो इस वजह से हमें पता चला कि कोई ना कोई जेनेटिक कोड होता है, और वो जेनेटिक कोड जो है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं हमारे, उनको रीड करके अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन, अमीनो एसिड्स का जो लिंकअप है और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो हो सकता है। दिस लेड टू द प्रपोजिशन ऑफ अ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो if determining the biochemical nature of genetic material and structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging। तो देखो, जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर का पता लगाना जेनेटिक मटेरियल के, जिसके लिए आपने एवरी मैक्लियोड मैककार्टी इनके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा था, या डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाना, ये सब कितना एक्साइटिंग था। जैसे कि वाटसन और क्रिक ने और चरगैफ मॉडल के हेल्प से डीएनए का जो मॉडल है वो बनाया गया था। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन है ना, मॉरिस विल्किंस, फ्रैंकलिन, इनके डाटा का भी यूज़ किया गया था। तो ये तो काफ़ी एक्साइटिंग काम था, लेकिन जेनेटिक कोड को ढूंढना और पता लगाना एक चैलेंजिंग काम है ना। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट्स फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स। तो जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए फिजिसिस्ट की ज़रूरत पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्स, बायोकेमिस्ट्स, जेनेटिसिस्ट्स, सबकी ज़रूरत पड़ी। अलग अलग डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट ने मिल करके जेनेटिक कोड का पता लगाने में हेल्प की। इट वॉज जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो का नाम आपको याद रखना है। इट वॉज जॉर्ज गैमो, ए फिजिसिस्ट, who argued that since there are only 4 bases, and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases।
तो जॉर्ज गैमो ने क्या कहा कि देखो हम जानते हैं 4 बेसिस हैं, ठीक है ना, किस पर, एमआरएनए पर। ओवरऑल तो हम 5 को जानते हैं, लेकिन हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं, तो एमआरएनए पर 4 बेसिस हैं। जैसे कि कौन कौन से बेसिस होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। आपको पता है एमआरएनए में यूरासिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन। तो दीज आर द 4 बेसिस, और अगर इन 4 बेसिस को गाइड करना है हमारी सेल मशीनरी को अमीनो एसिड बनाने के लिए, और अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20, जिनको बनाना होता है हमारी बॉडी को, तो कैसे हो सकता है 4 बेसिस से 20 अमीनो एसिड कैसे कोड हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये है, अगर 4 से अमीनो एसिड कोड होंगे तो 4 से तो 4 ही कोड हो पाएंगे। अगर एक हमारा बेस एक अमीनो एसिड को कोड करता है तो ऐसे में तो 4 बन पाएंगे। तो दूसरा कॉम्बिनेशन देखा जाए कि मान लो हम दो दो का कॉम्बिनेशन लें, है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को ट्राई किया जाए, तो 4 की पावर 2। तो 4 मतलब 4 क्या है, हमारे बेसिस हैं, और पावर हमने 2 लगाई है, इसका मतलब हमने दो दो का ग्रुप बना के ट्राई किया है, जैसे कि ए ए, है ना, ए जी, ए सी, ए यू, इस तरह से हमने कॉम्बिनेशंस बनाए। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, अगला है जी सी, अगला है जी यू, इस तरह से आपने कॉम्बिनेशंस बनाए, जी जी सी सी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? अगर हम दो दो के बेसिस बनाए तो 16 आर पॉसिबल। अभी भी हम दूर रह गए, हमें टोटल कितने अमीनो एसिड्स को बनाना है, 20। तो हर अमीनो एसिड के लिए एक कोड होना चाहिए, यानी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। तो फाइनली ही केम टू अ वेरी बोल्ड प्रपोजिशन। ही सेड कि अगर 3 बेसिस होंगे, है ना, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे अगर हमारे, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो काम करना चाहिए। तो 4 की पावर 3, यानी हमारे पास अब कितने कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, 64। तो जैसे कि आपको एक सिंपल बताते हैं, ए यू जी, ए यू जी हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है। तो ए यू जी कोड करता है एक अमीनो एसिड जिसका नाम है मिथियोनाइन, ठीक है, मैं MET लिख रहा हूँ शॉर्ट में। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, तो इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। दिस इज द जेनेटिक कोड, ओके। एंड जेनेटिक कोड इज व्हाट, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मींस इट कंटेन्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स, अंडरस्टैंड। और ये कैसे पहुंचे, देखिए 4 से तो बनते हैं, 4 बनेंगे, 4 से तो 4 ही कोड हो पाएंगे, 16, यानी अगर दो दो का कॉम्बिनेशन लिया जाए 4 की पावर 2, यहाँ पे था 4 की पावर 1, और अगला हो गया 4 की पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 64 कॉम्बिनेशंस। सो 64 कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर 20 अमीनो एसिड्स। तो ये फाइनली जॉर्ज गैमो का कहना था कि देयर आर एटलीस्ट 64 कोडॉन्स विच कैन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। तो इस तरह से हम पहुंचे कि कितने कोडॉन्स हो सकते हैं। और कोडॉन क्या होता है, कोडॉन एक्चुअल में ट्रिपलेट होता है, कॉम्बिनेशन, ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे आप ये ले लें, है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पर टेबल ही दिखा देता हूँ, ये देखिए द कोडॉन्स फॉर वेरियस अमीनो एसिड्स। तो टेबल 6.1 में देखिए आप, इसको बनाना बड़ा आसान है। आपको एक काम करना है, आपको 16 बॉक्सेस बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे बन गए आपके। अब आपको क्या करना है, हर बॉक्स पर जैसे लेफ्ट साइड पर फर्स्ट पोजीशन के लिए आप UCAG लिख दो, ठीक है। सेकंड पोजीशन के लिए टॉप वाले बॉक्स को लिखना है UCAG। थर्ड पोजीशन के लिए राइट साइड वाले में आपको लिखना है UCAG, UCAG लाइक दैट। अब आपको बस सिंपल करना है, इसका U ले लो, ये आ गया, इस वाले का U ले लो, और इस वाले का U ले लो, ये अपना पहला आ गया कॉम्बिनेशन, U U U,
है ना। अगला कॉम्बिनेशन क्या आता है अपना, अगला कॉम्बिनेशन आ गया ये वाला यू आ गया, ये वाला यू आ गया और सी आ गया, तो यू यू सी। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या आता है, यू यू ए, दिख रहा है, ये आ गया। अगला यू यू एंड जी, ये आ गया। इस तरह से हमारे जेनेटिक कोड कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 64। जैसे यहाँ देखो, ये इस वाले को ट्राई करते हैं, देखो ये कैसे आया, सी जी यू, सी जी सी, देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, सी जी ए। इस तरह से हम पूरा का पूरा अपने आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो इस तरह से हम ये पूरा का पूरा कोडॉन्स को निकाल सकते हैं। तो कोडॉन कहाँ है, देखो ट्रिपल यू इज अ कोडॉन, इट कोड्स फॉर फिनाइल एलानाइन, ठीक है, पीएचई। तो ये फिनाइल एलानाइन अमीनो एसिड है। जैसे सिराइन के लिए कौन कोड कर रहा है, यूसीयू। हिस्टिडीन के लिए कौन कोड कर रहा है, सीएयू। ऐसे थ्रियोनिन के लिए कौन कोड कर रहा है, एसीयू। प्रोलीन के लिए कौन कोड कर रहा है, सीसीजी, सीसीए, सीसीसी, सीसीयू। तो आपको ये भी दिख रहा होगा, देखो जहां 64 कोडॉन्स हैं, ठीक है, 64 कोडॉन्स में इसका मतलब ये है, और अमीनो एसिड कितने हैं 20, तो उसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए कई कोडॉन्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी एक अमीनो, जैसे एल वाई एस है ना, लाइसिन, एक अमीनो एसिड के लिए देखो यहाँ 2 कोडॉन है, आई एल ई 3 कोडॉन है, वेलिन के लिए देखो कितने हैं, वी एल के लिए 4 दिखाई दे रहे हैं, ल्यूसिन के लिए कितने हैं, देखो यहाँ 6 दिखाई दे रहे हैं हमको। बात समझ में आ रही है। और जहां स्टॉप लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, दीज आर नॉन सेंस कोडॉन्स और स्टॉप कोडॉन्स, जैसे कि यू ए, यू ए जी और यू जी ए, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, यू ए जी और यू जी ए। तो स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या है, ये और ये, कि जब कभी भी ये कोडॉन एमआरएनए पर होंगे, जैसे ये हमारा एमआरएनए है, यहाँ पर लास्ट में सपोज यहाँ लिखा हुआ है यू ए, इससे पहले बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब बहुत सारे कोडॉन्स हैं इससे पहले, देखो ये कोडॉन हो गया, फिर ये कोडॉन है, ये कोडॉन हो गया, ये कोडॉन हो गया और ये कोडॉन हो गया, ठीक है। कोडॉन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज द फिफ्थ कोडॉन ऑन एमआरएनए। तो अब जैसे ही हमारा ट्रांसलेशन चल रहा होगा और एमआरएनए पर यूएए मिलेगा या यूएजी मिलेगा या यूजीए मिलेगा, मतलब वैसे ही हमारा ट्रांसलेशन रुक जाएगा। तो ये जो स्टॉप कोडॉन्स कहलाते हैं, ये ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पर रुक जाती है। तो आपके ये जेनेटिक कोड वाली टेबल समझ में आ गई होगी, ये बनी कैसे है और ये कोडॉन्स होते क्या हैं, है ना। अब जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि किस तरह से और साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैसे हेल्प की। तो प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वाज अ ट्रिपलेट वाज अ मोर डॉन्टिंग टास्क। तो मतलब बहुत ही कठिन काम था इस बात को साइंटिफिकली दिखाना। देखो जॉर्ज गैमोन ने तो ये कहा कि ऐसा हो सकता है कि 64 कोडॉन्स हो सकते हैं जो कोड करेंगे 20 अमीनो एसिड्स के, लेकिन इसको साइंटिफिकली दिखा पाना लेबोरेटरी में एक कठिन काम था। और केमिकल मेथड डेवलप्स किए गए, जैसे कि हरगोबिंद खुराना जो है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, यानी इंडियन उनका मूल था, भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे, अमेरिका में अपना जीवन उन्होंने जिया और अमेरिका में उन्होंने काम किया। उन्होंने केमिकल मेथड से क्या किया, आरएनए मॉलिक्यूल्स का उन्होंने सिंथेसिस किया। और वो आरएनए मॉलिक्यूल्स विशेष क्यों थे, बिकॉज उनके अंदर डिफाइंड कॉम्बिनेशंस थे, मतलब जो खुराना जी ने कॉम्बिनेशंस डाले थे उन कॉम्बिनेशंस से उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। So the chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combinations of bases. So उन्होंने homopolymers और copolymers यानी अलग अलग kinds के पॉलीमर्स का यूज़ किया और उन्होंने फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन सिंथेसिस जो है केमिकल मेथड से किया। तो इससे हमको समझने में मदद मिली कि जेनेटिक कोड कैसे काम करता है। उसके बाद मार्शल निरिनबर्ग ने प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखाई सेल फ्री सिस्टम में, यानी बिना सेल के
इस्तेमाल के, सेल की मशीनरी के बिना उन्होंने लेबोरेटरी में प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखाया और इससे जेनेटिक कोड जो है डेसिफर करने में हेल्प मिला। सेवेरो ओचोआ, इन्होंने भी एक एंजाइम डेवलप किया जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस। उस एंजाइम का यूज आरएनए को पॉलीमराइज करने के लिए यानी आरएनए को बनाने के लिए, और कैसा आरएनए, डिफाइंड सीक्वेंसेस वाला आरएनए, उसको बनाने के लिए किया गया। और खास बात ये थी कि ये आरएनए जो था टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनाया जा रहा था। इसका मतलब ये कि कोई डीएनए टेम्पलेट इसके लिए यूज नहीं की जा रही थी, ठीक है, यानी एंजाइम के हेल्प से बनाया जा रहा था और डीएनए को यूज टेम्पलेट को यूज नहीं किया जा रहा था। तो इस तरह से ये जो साइंटिस्ट थे इन सब के योगदान से ये स्पष्ट हो सका, ये क्लियर हो सका कि ये जो जेनेटिक कोड होता है ये ट्रिपलेट होता है। हरगोविंद खुराना ने और निरिनबर्ग ने और ओचुआ जो हैं इन्होंने हेल्प किया। तो अब हम जेनेटिक कोड के जो फीचर्स हैं उनको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले, आउट ऑफ 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स, यानी 64 में से 64 में से 61 कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए। कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, ठीक है, आपको बता दिया मैंने ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि AUG 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन, ये होता है कोडॉन। और ये कोडॉन किस पर होता है? mRNA पर होता है, ठीक है। 3 कोडॉन्स आर सच कि विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, उनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। वो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA, ये हमारे स्टॉप कोडॉन्स हैं। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो हमारे 61 कोडॉन्स ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को बनाते हैं, 3 ऐसे हैं जो अमीनो एसिड को नहीं बनाते। टोटल कोडॉन्स कितने होते हैं? 64। सेकेंड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन्स। तो ये आपने समझा था कि भाई 64 कोडॉन है और 20 अमीनो एसिड हैं, इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं, देयर आर सम अमीनो एसिड्स विच आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, हैंस द कोड इज डीजेनरेट, इसलिए हम कोड को डीजेनरेट बोलते हैं। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोड, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखो, द कोडॉन इज रेड इन mRNA in a contiguous fashion, there are no punctuations। तो जैसे आप कोड को पढ़ेंगे, जैसे ये बहुत सारे बेसिस लगे हुए हैं, ठीक है, AGUCCUAAGU, सपोज ये लगा हुआ है mRNA पर। तो इनको कैसे रीड किया जाएगा? इनको कंटिन्यूअस रीड किया जाएगा। जैसे हमारा ये पहला जेनेटिक कोड हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये कोडॉन, ये तीसरा कोडॉन हो गया, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। बीच में कोई गैप, कोई स्पेस, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा। फोर्थ, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, इट मीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस UUU वुड कोड फॉर फिनाइल एलानाइन। इसका मतलब ये जो कोड्स हैं यूनिवर्सल हैं, पूरे यूनिवर्स में इनका एक ही मतलब है। जैसे UUU बैक्टीरिया में भी फिनाइल एलानाइन को बनाने में हेल्प करेगा और ह्यूमंस में भी हेल्प करेगा सेम अमीनो एसिड को ऐड करने में, ठीक है ना। सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड इन सम प्रोटोजोन्स। तो कुछ प्रोटोजोन्स में कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, या हमें माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें पता है कि डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए भी फॉर्म होगा फिर डीएनए से, तो वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो जेनेटिक कोड्स हैं वो एक जैसा ही काम करते हैं, वो एक जैसे ही अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज AUG हैज डुअल फंक्शंस। देखो AUG को हम स्टार्ट कोडॉन के तौर पर या इनिशिएटर कोडॉन के तौर पर जानते हैं। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस चालू होती है तब AUG सबसे पहले होता है mRNA पर, ठीक है ना। AUG के बाद फिर बाकी कोडॉन्स होते हैं। तो मतलब AUG एक ऐसा कोडॉन है जिसको देख करके प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, अंडरस्टैंड। तो AUG के दो फंक्शन होते हैं, इट कोड्स फॉर मेथियोनिन, मेथियोनिन इज अ अमीनो एसिड, ठीक है, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडॉन। यानी ये जो कोडॉन है ये स्टार्टिंग में mRNA पर होना चाहिए ताकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो शुरू हो सके, इसलिए इसको इनिशिएटर कोडॉन भी कहते हैं। तो ये दो काम करता है,
मिथ्योनिन को बनाने का और इनिशिएशन करने का प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, ये आपने पढ़ ही लिया, स्टॉप कोडॉन्स UAA, UAG एंड UGA। तो अब यहाँ पर देखो आपके सामने सीक्वेंस है। इफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA, प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड बाय इट। आप चेकर बोर्ड का हेल्प ले सकते हैं। चेकर बोर्ड का मतलब ये वाला जो चेकर बोर्ड है, इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आप बताइए इससे कौन सा अमीनो एसिड सीक्वेंस आएगा या कौन सा हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो देखिए इससे आ जाएगा मिथियोनिन, ठीक है, और हर एक से आएगा PHE, हर एक से PHE, इससे भी PHE, इससे भी, ये और लास्ट वाला। तो मतलब मेथियोनिन स्टार्ट में है और बाकी सब फिनाइल एलानाइन है। देखो UUU और UUC दो ही तो हैं इसमें, UUU और UUU और UUC एक जैसे ही तो हैं। तो क्या इसको हम चेकर बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्या कोड कर रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं। UUU से बन रहा है PHE और UUC से भी बन रहा है PHE, ठीक है ना। और AUG से क्या बन रहा है, ये रहा मिथियोनिन। तो हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया MET PHE 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 लाइक दैट, पूरा आ गया। अब ये कहते हैं नाउ ट्राई द ऑपोजिट। अब इसका उल्टा करके देखो। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड बाय एन mRNA, प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द RNA। तो अगर आपको इस तरह से अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बता दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए अब बताओ हमको कि वो जो mRNA होगा, ठीक है ना, mRNA में क्या सीक्वेंस होगा, इस वाले को रीड करके आप बताइए, इस वाले को रीड करके। तो क्या आप कोई डिफिकल्टी फेस करेंगे इस काम को करने में? बिल्कुल करेंगे भाई। MET का तो बता देंगे हम, AUG होता है, लेकिन फिर PHE का कैसे बताएंगे, क्योंकि PHE के तो दो हो सकते हैं ना, UUU या UUC। आपने पिछला देखा था ना UUC, तो भाई PHE के तो दो हो सकते हैं, इसके तो UUU हो सकता है या UUC हो सकता है, कौन सा रखें। तो आपको आई डिफिकल्टी, इसलिए ऑपोजिट करना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। कोड देखकर अमीनो एसिड बताना आसान है, लेकिन अमीनो एसिड देख करके कोड बताना इसलिए मुश्किल होता है बिकॉज कुछ कोड्स ऐसे हैं जिनके लिए मतलब कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके लिए कई कोड्स हैं। जैसे PHE जो है, इसके लिए आप देखो दो कोड्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे थे यहाँ पर। तो अब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, देखिए ये रहे दोनों कोड्स, कि आप उनमें से कौन सा चुनोगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब आप प्रॉपर्टी लिखे यहाँ पर डीजेनरेट, है ना। अमीनो एसिड्स अगर एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स, वो सॉरी एक से ज्यादा कोडॉन्स हमारे जो हैं वो अमीनो एसिड के लिए हैं, तो उसका मतलब कैसे हैं कोडॉन्स, डीजेनरेट हैं, है ना। तो ये हमने सीखा। तो यहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन, कैन यू नाउ कोरिलेट विथ विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड। तो एक तो हमने डीजेनरेट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे सीखी, DEGENERATE, डीजेनरेट होता है कोडॉन। और हमने दूसरी क्या सीखी, हमने सीखा कोडॉन क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ये सीखा। और एक और सीखा कि वो एक कंटिन्यूअस फैशन में रीड किया जाता है, हमारे किसको, हमारे जो सीक्वेंस है उसको कंटिन्यूअस सीक्वेंस में रीड किया जाता है लगातार, विदाउट एनी पंक्चुएशंस और स्पेसेस। तो हमने ये सीखा। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द जेनेटिक कोड। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।